हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 7-2 बहुमत से संजीव कोक मामले में दिए गए फैसले को खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 39B के अनुसार सभी निजी संपत्तियों को राज्य द्वारा समुदाय के भौतिक संसाधनों के रूप में सामान्य भलाई के लिए वितरित किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 39B राज्य के नीति निदेशक तत्वों से जुड़ा है। दरअसल समाजवाद, गांधीवाद और उदारवाद से प्रेरित आदर्शों को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपको बता दें कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। नीति निदेशक तत्वों में शामिल अनुच्छेद 36 राज्य को परिभाषित करता है, जबकि अनुच्छेद 37 नीति निदेशक तत्वों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है। यद्यपि संविधान ने नीति निदेशक तत्वों को वर्गीकृत नहीं किया है, किंतु इनको वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. समाजवादी सिद्धांत, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत, तीसरा उदारवादी सिद्धांत। अब आसान भाषा में इन्हें समझते हैं। समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। जबकि अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता तथा समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था से संबंधित और अनुच्छेद 39B जनहित के लिए सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण के बारे में है। वहीं अनुच्छेद 41 काम करने, शिक्षा प्राप्त करने तथा बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत दशाओं तथा मातृत्व सहायता के प्रावधान से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य सभी श्रमिकों को उचित मजदूरी और सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। वहीं अनुच्छेद 43A राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने से और अनुच्छेद 47 लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने से संबंधित है। गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, जबकि अनुच्छेद 43 राज्य द्वारा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास से संबंधित है और अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य प्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने की बात की गई है। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य द्वारा SC, ST और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। एवं अनुच्छेद 47 राज्य लोक स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित कदम उठाएगा तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेयों और औषधियों के उपभोग पर प्रतिषेध करेगा। उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित अनुच्छेद 44 एक समान नागरिक संहिता लागू करने, जबकि अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान से संबंधित है और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन को प्रोत्साहन देता है। वहीं अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 49 में राज्य द्वारा कलात्मक या ऐतिहासिक स्मारक के स्थान के संरक्षण के बारे में कहा गया है, जबकि अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए राज्य के प्रयासों से संबंधित है। वीडियो पर आधारित प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। A. अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। B. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान की नवीन विशेषताएं बताया है। C. अनुच्छेद 40 राज्य द्वारा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास से संबंधित है। D. अनुच्छेद 39B जनहित के लिए सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण के बारे में है। अपना उत्तर कमेंट में दें।